आंदोलन हुआ है, सड़कों पर लोग उतरे और अब बदलाव की बात हो रही है। आपको लगता है आगे की राह अब नेपाल के लिए क्या होनी चाहिए? आगे फिर एकदम मतलब सुचारू रूप से फिर इसको चलना चाहिए। कंटिन्यूटी फिर ऐसे ही होनी चाहिए। हर बच्चों का सवाल है, सब बच्चे यहाँ परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। तो सबको अपना अपना जीवन तो फिर सुचारू रूप से चलाना ही पड़ेगा ना, तो वो होना ही चाहिए। एक पॉलिटिकल वैक्यूम अब बन गया है और जिसका आगे का रास्ता, आगे का फॉर्मूला तलाशने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है एक बड़ी चुनौती है इस वक्त आर्मी चीफ के सामने? ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिसको संभाला जा सकता है। कुछ नेताओं के चलते ये सब हुआ है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं राष्ट्रभक्त जो यहाँ पर, जो इस देश को पूरे सुचारू रूप से एक ट्रैक पर ले जाएंगे। कुछ ऐसा नाम है जो आपके जहन में, जो आपको लगता है जिनको जो लीडर बन सकता है एक नए नेपाल का? अभी तो ये कहना अभी गलत होगा। कुछ पुराने ही लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ जज हैं, कुछ और भी हैं। जैसे मैंने आप पॉलिटिक्स से हट करके कुछ लोग ऐसे बुद्धिजीवी हैं इस देश में जो एक रास्ता दिखाएंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला, उनका नाम आगे चल रहा है। मेयर जो बरेंद्र शाह हैं, उनका नाम चल रहा है। आपको लगता है ऐसे नाम वाकई अच्छा चॉइस हो सकते हैं? देखिए, ये लोग राष्ट्रभक्त हैं, ये लोग राष्ट्र कौन लोग? सुशीला कार्की हैं, बालेन शाह हैं, ये सब राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्र को ही चलाने के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और चलाएंगे भी, और देश फिर ऐसे ही होगा। इस देश ने बहुत कुछ झेला है, भूकंप भी झेला है, राजा का आंदोलन भी झेला है। ये तो सबसे बड़ी त्रासदी इसमें क्या है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस कोलैप्स कर गए हैं, कुछ बचा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए तो कोई ना कोई कंट्री हमको मदद करेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम लॉस हुआ है, उसमें लॉस नहीं हुआ है। और स्टूडेंट कुछ जो मरे बच्चे, वो भी बहुत दुख की बात है। जो ये नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। गोली चलाना बिल्कुल गलत था। तो अब आगे देखिए, सब ईश्वर। आगे की राह आपको लगता है चुनौतीपूर्ण रहने वाली है? आप चाहते हैं? हम चाहते हैं ये हालत जो हो रहा है अभी, ये ठीक हो जाए अच्छे से। अभी तो आर्मी ने कंट्रोल किया है, अभी के जो सिचुएशन है ना उसको आर्मी ने हैंडल किया है। अभी इसके बाद जल्दी से जल्दी नया सरकार गठन होना चाहिए हमारे देश में। और नए सरकार का लीडर कौन हो? कुछ नाम है आपके जहन में? हाँ है ना, 2-3-4 लोग हैं। बालेन शाह है और रवि लामिछाने, सुशीला कार्की, ये लोग हैं ना। इन लोगों को हम लोगों ने अब इनको चुनने के लिए भी ज़्यादा होड़बाजी नहीं करना चाहिए। इनको चुनने के लिए हम लोगों ने आसानी से उन लोगों के चुनना चाहिए और जल्दी से जल्दी सरकार गठन होकर हमारे देश के हालात है ना वो जल्दी से सुधार होना चाहिए। तो पिछले 2 दिनों में जो आंदोलन हुआ सड़कों पर, उसको देख और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसको देखकर आपको अभी कुछ लग रहा है, कुछ सोच रहे हैं? ये जो हुआ था, ये जो नुकसान हुआ है ना, जो वो नुकसान नहीं होना चाहिए थे वो हुआ है। लेकिन जो सरकार तो डाल दिया था ना, वो तो मतलब वो सरकार को तो हम लोगों ने डाल दिया था। उसके बाद जो ये सरकारी प्रॉपर्टी है ना, उसको चाहिए नुकसान नहीं करना चाहिए था, वो किया है। इससे भी थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ है देश के लिए। हाँ जी, इतने बस। कोई बात करेगा कि नेपाल के लिए अब आगे भविष्य का बड़ा फैसला लेना है नेपाल को, उसकी लीडरशिप को लेकर, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह के लीडर को अब कमान संभालनी चाहिए, कमांड में आना चाहिए? अभी तो नेपाल का हालत देखकर तो अब ऐसा लगता है अभी या बालेन शाह या और कोई अब कोई उसमें सब इसमें मीटिंग बैठेंगे सब जीएनजी और सब जो भी बड़े न्यायाधीश होते हैं वो सब मिलकर, प्रधान सेनापति होता है, वो सब मिलकर अभी बैठेंगे, छलफल होंगे। इस पर से अभी किसको बनाने का है, कौन लेगा नेतृत्व। तो आपकी अपना एक चॉइस होगा ना, आप कोई नाम सोच रहे होंगे कि मेरा प्रधानमंत्री या फिर मेरा लीडर ऐसा होना चाहिए? अभी को विकल्प का तो बालेन शाह ही है। हाँ, वही है अभी तो। वो आपकी चॉइस है। ये बताइए कि पिछले 2 दिनों में नेपाल ने बहुत कुछ देखा है और सहा है। आपके लिए 2 दिन कैसे रहे? आपने इसको कैसे देखा? ये तो अभी तक कभी सोचा भी नहीं था ऐसा स्थिति आएगा। बहुत आंदोलन हुआ, हाँ, नेपाल में बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन इतना क्षति तो कभी नहीं हुआ। एक दिन राज संस्था गिराने के लिए 20-21 दिन लगा,
ज़्यादा आदमी भी नहीं मरा। फिर भी अभी तो जन जी ने जो 24 घंटे के अंदर इतना परिवर्तन कर दिया कि नुकसान भी ज़्यादा हो गया और परिवर्तन भी हो गया। हाँ, हो गया। इस परिवर्तन का आप स्वागत करते हैं, इस परिवर्तन के साथ में बहुत ये बड़े बड़े लोग सब भ्रष्टाचार करके नेपाल को खोखला बना के रखा था। अभी तो वो लोग को तो अभी पुराना नेता का अभी सफाया हो गया। अभी जो जो नुकसान तो हो गया। अभी नया नेतृत्व आएगा, सबको आशा है कि अभी नेपाल अच्छा रहेगा। हाँ, ये हम बोलते हैं।